Hello students, welcome to your English class. So today we will do our worksheet number 63 and the date is 8th of December 2020. Hey Ria, I'm planning to buy a mobile phone. Please suggest me some good phones. Well, do you have any choice in your mind? Yeah, I'm wanting to buy Xiaomi, Redmi, Oppo or one that has a very good camera quality. Well, you can buy any phone you like, but make sure that it should be manufactured in our country only. Our country only? How does it matter? We can buy any phone. It matters a lot, Sonam, because it affects the GDP of our country. GDP? What is GDP? And how does it affect our country? Okay then, let's know what is GDP and how does it affect the economy of our country. GDP stands for Gross Domestic Product as it is clear by its name. Gross means सकल, it means पूरा, domestic it means घरेलू, यहाँ पे domestic का मतलब है country. Product means प्रोड्यूस की जाने वाली गुड्स एंड सर्विसेज. इसको पूरे को हिंदी में बोलते हैं हम सकल घरेलू उत्पाद. तो पूरे वर्ष में खुद के रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए मैन्युफैक्चर की जाने वाली गुड्स इट मीन्स वस्तुएं और प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज मिलकर किसी कंट्री की जीडीपी को डिसाइड करते हैं. इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी कंट्री में 10 बुक्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई है हमारे अपने रिसोर्सेज के थ्रू, और वो बुक्स मैन्युफैक्चर होने के बाद जब मार्केट में आई तो उन बुक्स की एमआरपी थी, हर बुक की एमआरपी थी 20 रुपये. और जब उन 10 बुक को 30 लोगों ने ख़रीदा तो टोटल कितना हुआ हमारा 600 रुपीज़. 20 इंटू 30 600 रुपीज़. तो ये जो 600 रुपीज़ हैं ये हमारी कंट्री की जीडीपी में काउंट हुए. इसी तरीके से जब हम खुद के रिसोर्सेज से मैन्युफैक्चर्ड हुए ऑटो में किराया देते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं या फिर किसी ग्रोसरी स्टोर में जाके कुछ सामान ख़रीदते हैं जो कि खुद अपनी कंट्री का मैन्युफैक्चर्ड है, तो वो सारा जो इन्वेस्टमेंट है, वो सारा जो पैसा है जिसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने गुड्स को ख़रीदने में, वो सारा पैसा मिलकर हमारी जीडीपी में काउंट होता है और हमारी कंट्री की इकोनॉमी को इंक्रीज़ करता है, उसको बढ़ाता है. लेकिन अगर बाहर की किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंट्री के अंदर हुई है और अगर हम उसको ख़रीदते हैं तो उसका बेनिफिट हमारी कंट्री को मिलेगा. ऐसे ही अगर हम लोग किसी और कंट्री का कोई गुड खरीदते हैं और उस गुड की मैन्युफैक्चरिंग बाहर की कंट्री में हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अमेरिका का कोई सामान खरीद रहे हैं और उस सामान की मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में ही हुई है या चाइना में ही हुई है, तो उसका जो बेनिफिट मिलेगा वो उस कंट्री को मिलेगा, वो उसकी जीडीपी में ऐड होगा, हमारी कंट्री की जीडीपी में ऐड नहीं होगा. इसलिए कहा जाता है कि स्वदेशी बनो स्वदेशी अपनाओ. Oh, thank you so much Ria for making me understand all this. From now onwards, I will buy indigenous goods only. Well, you all must be thinking about that why am I talking about GDP in my English class? Well, there is a reason, because today's worksheet is based on GDP and we are supposed to write a paragraph on this. So let's move towards our worksheet and attempt it. This worksheet. Writing task given below is the bar graph. अब बार ग्राफ कैसा होता है? ये है हमारा बार ग्राफ. ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं पूरा, इस पूरे को हम बोलते हैं बार ग्राफ. और बार ग्राफ इसको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो आपको रेक्टेंगल शेप में दिखाई दे रहा है इसको हम बार बोलते हैं, जो कि न्यूमेरिकल्स में कंपैरिजन करने के लिए, डाटास को स्टैटिस्टिक्स में ये यूज़ होता है, इनको कंपेयर करने के लिए मोस्टली बार ग्राफ का यूज़ किया जाता है. आगे हमें दिया है
गिवन बिलो इज द बार ग्राफ शोइंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये जो बार ग्राफ है ये किस चीज़ को दिखा रहा है? जीडीपी को दिखा रहा है। कहाँ की जीडीपी? ऑफ यूके। और कौन से ईयर से? फ्रॉम ईयर 1992 टू 2000। Summarize the graphically represented information in a paragraph by selecting and reporting the main features. Make comparisons wherever relevant. तो इसमें आपको ये जो आपको बार ग्राफ दिया गया है इसके अंदर हमें यूके की जीडीपी कहाँ से कहाँ तक? 1992 से 2000 तक की हमें यूके की जीडीपी दिखाई गई है। यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी बार ग्राफ में दिखाई गई है। तो इस जीडीपी को, इस बार ग्राफ को देखते हुए हमें इसे समराइज़ करना है और समराइज़ करके इसको एक पैराग्राफ में लिखना है। और उस पैराग्राफ में हमें क्या लिखना है? सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स। तो इसमें इस बार ग्राफ में यूके की जीडीपी की जो मेन फीचर्स हमें इसमें नज़र आ रहे हैं वो हमें अपने इस पैराग्राफ में लिखने हैं। आगे हमें दिया है मेक कंपैरिजन वेरेवर रेलेवेंट। तो जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे हम इन बार ग्राफ को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम अपने बार ग्राफ को, इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम इस बार ग्राफ को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम आईटी एंड सर्विस इंडस्ट्री ऑफ द यूके। तो जीडीपी हमें कहाँ की दी गई है? आईटी एंड सर्विस इंडस्ट्री की, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो ये जो हमें यहाँ पे वर्टिकली लेफ्ट हैंड साइड पे दिया गया है 0246, ये है यहाँ पे परसेंटेज, ये है यहाँ पे इसका ऊपर हमें लिखा हुआ है यहाँ पे एज ऑफ परसेंट। तो ये जो है ये 2%, 4%, 6%, 8%। तो ये जो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं आपने ग्राफ पेपर में पढ़ा होगा। यहाँ पे इसको x बोलते हैं, यहाँ पे इसको y बोलते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो y है और जो वर्टिकल लाइन है वो है x। तो वर्टिकली जो हमें नंबर दिखाए गए हैं वो परसेंटेज में है और नीचे हमें क्या दिया गया है? नीचे हमें ईयर दिया गया है 1992, 1994, 96, 98 एंड 2000। तो हर 2 ईयर के गैप में हमें ये जीडीपी दिखाई गई है। इट मीन्स 8 ईयर्स की जीडीपी है ये। अब नीचे आप देखिए, यहाँ पे सिग्निफाई किया हुआ है कि जो लाइट ब्लू कलर में है वो आईटी इंडस्ट्री को शो कर रहा है। इट मीन्स ये आईटी इंडस्ट्री को शो कर रहा है। और जो एकदम पर्पल कलर में है इट मीन्स ये किसको बता रहा है? सर्विस इंडस्ट्री को। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो बार है ये किसका है? ये आईटी इंडस्ट्री का है और ये वाला बार जो है वो सर्विस इंडस्ट्री का है। अब हम इसको एनालाइज करते हैं कि हमें पैराग्राफ के अंदर क्या लिखना है। तो पैराग्राफ लिखते समय हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हम इसको एक टाइटल देंगे। तो टाइटल हमें इसमें क्या देना है? कंपैरिजन ऑफ जीडीपी ऑफ यूके फ्रॉम ईयर 1992 टू 2000। ये आप इसमें इसका टाइटल लिख सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से टाइटल सिलेक्ट कर सकते हो। तो पैराग्राफ लिखने से पहले यू हैव टू गिव अ टाइटल ऑफ दिस पैराग्राफ। अब हम पैराग्राफ की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? क्योंकि हमें जीडीपी के बारे में बताया है तो हम स्टार्टिंग हम जीडीपी से ही करेंगे। जीडीपी को डिफाइन करते हुए फिर हम बताएंगे कि इन दिस पैराग्राफ जीडीपी ऑफ यूके फ्रॉम ईयर 1992 टू 2000 हैज़ बीन डिपिक्टेड। तो इसमें सबसे पहले हम 1992 पे आएंगे। इन द ईयर 1992 आईटी इंडस्ट्री, the GDP of IT industry was 6% and the GDP of service industry was 4%. In 1994, the GDP of UK, the GDP of IT industry was 8%. It means it increased from it increased as compared to 1992. GDP of IT industry increased in 1994. Similarly, service industry also increased as compared to 1992. तो आप इसमें ये क्लियरली दिखाया गया है कि 1992 में
जो जीडीपी थी लंदन की वो थी आईटी इंडस्ट्री की 6% और सर्विस इंडस्ट्री की थी 4%। अब यही 1994 में आईटी इंडस्ट्री की जीडीपी कितनी बढ़ी है? 6%। इट मीन्स 2%, इट इंक्रीज 2%। और यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री यहाँ पे 4% थी और यहाँ पे हो गई 6%, तो यहाँ पे भी ये 2% बढ़ी है। तो दोनों ही इंडस्ट्री की जो जीडीपी है एज कम्पेयर टू 1992 इट हाइक्ड ऑफ 2%। अब जाते हैं हम 1996 पे। तो 1996 में आप इसको देख सकते हो, जो इसकी जो जीडीपी है, आईटी इंडस्ट्री की जो जीडीपी है वो 8% से थोड़ी सी कम है, या हम इसको बोल सकते हैं 7.6%। तो द जीडीपी ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन 1996 वाज 7.6%। तो आप इस लाइन को, क्योंकि आप देख रहे हो ये जो बार है आईटी इंडस्ट्री का, ये इसको कम्प्लीटली टच नहीं कर रहा, तो ये उससे कम है। इट मीन्स वहाँ पे ये डिक्लाइन हुई है। 1996 में यूके की जीडीपी डिक्लाइन हुई है। इसी तरीके से सर्विस इंडस्ट्री की जीडीपी भी डिक्लाइन हुई है अगर आप यहाँ से कंपेयर करेंगे। अब बढ़ते हैं इन 1998 अगेन इट हाइक्ड एंड इट द रेट ऑफ जीडीपी इन 1998 वाज 12%. It increased almost 4%। और इसी तरीके से सर्विस इंडस्ट्री की जीडीपी भी इंक्रीज हुई थी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई थी एज कंपेयर टू आईटी इंडस्ट्री, बट इट increased. In 2000, the GDP of IT industry was 15%। क्योंकि ये 16% यहाँ पे है, तो ये 16% को पूरा टच नहीं कर रहा है। ये इसको हम बोल सकते हैं कि द GDP of IT industry in UK in 2000 was 15% and the GDP of service industry was 8%. So in 1994 and in 2000 the GDP of service industry was static, it was constant। जबकि जो आईटी इंडस्ट्री की जो जीडीपी है वो लगातार हाइक हुई है। बस 1996 में डिक्लाइन हुई थी, लेकिन उसके बाद और उससे पहले भी जो आईटी इंडस्ट्री की जो जीडीपी थी वो बढ़ी थी। जैसा कि इसमें आप इस तरीके से देख सकते हो। ये देखो, ये लगातार बढ़ी है। यहाँ पे बढ़ी, फिर ये नीचे आ गई, फिर ये यहाँ पे बढ़ी है। तो ये आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है और आप इसमें इस तरीके से भी इसको कंपेयर कर सकते कि यहाँ पे ये नीचे आई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, थोड़ी सी नीचे आई थी और उसके बाद ये बढ़ी ही है। अब अगर आप सर्विस इंडस्ट्री को देखेंगे तो ये यहाँ पे बढ़ी, फिर यहाँ पे भी थोड़ी सी बढ़ी, यहाँ पे और फिर यहाँ पे। तो ये इसकी जो प्रोग्रेस थी सर्विस इंडस्ट्री की वो बहुत स्टडी प्रोग्रेस है, ग्रेजुअल प्रोग्रेस है, जबकि आईटी इंडस्ट्री की जो जीडीपी है उसकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत तेज़ी से हुई है। तो ये बार ग्राफ आपको इसको समराइज़ करना है और उसको एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। So this was your today's worksheet. I hope you understood it well and complete it. Revert back to me.